सो वेलकम बैक टू कोडरएक्स अंकित एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है हाइबरनेट विद जेपीए के इस अमेजिंग से कोर्स में, फुल कॉम्प्रिहेंसिव फुल फ्लेजेड कोर्स में। तो हमने डिलीट तक देखा कि कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, और अब हम देखेंगे कि सेव और अपडेट का क्या मतलब होता है। सेव और अपडेट एक और मेथड होता है सेशन का। जी हाँ, सेशन इंटरफेस जो था उसमें हमारा एक और सेव और अपडेट मेथड है। तो उसका क्या काम है, उससे क्या होता है, हम वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है आज, सेविंग और अपडेटिंग द ऑब्जेक्ट। सेविंग और अपडेटिंग द ऑब्जेक्ट हमें आज ये देखना है, तो हम इसको पढ़ते हैं। ओके, सेविंग और अपडेटिंग द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है तो उसको अपडेट करेंगे, और जो नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो सेविंग और अपडेटिंग द अपडेटिंग द ऑब्जेक्ट मीन्स if the record is already available in the database table, then we will update the record, and if the record is not already available in the database, then we will save, मतलब इंसर्ट द रिकॉर्ड। बहुत ही सिंपल सी बात है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक टेबल में ये डेटाबेस है, डेटाबेस का ये हमारा टेबल है। अब इस टेबल में अगर एक रिकॉर्ड अवेलेबल है तो इस टेबल का पहले तो कॉलम बना लेते हैं, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। चलिए, ये हमारा है आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब अगर यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस में मानते हैं कि यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास एक डेटा है, जैसे 1 subham@gmail.com। ठीक है, ओके, मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे मैं डॉट डॉट लगा दे रहा हूँ। पासवर्ड है 0000। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट करूंगा, है ना, अपडेट करना है मुझे इस रिकॉर्ड को। ये ब्लू वाला जो रिकॉर्ड है, ऑलरेडी इस टेबल में एक डेटा है। तो अगर मैं एक सेव और मेथड होता है सेशन इंटरफेस में, अभी दिखाऊंगा मैं, उस मेथड को रन करूंगा। अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो पहले तो गेट करना पड़ता था, फिर एंटिटी में डेटा सेट करना पड़ता था, फिर सेव करवाना पड़ता है ना, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पहले आप डेटा लोड करेंगे, पहले आप डेटा गेट करेंगे, तब जाकर के इसको सेट करके डेटा अपडेट करवाएंगे। पहले हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं, पिछले वीडियोज में जाकर के देखिए। जो नए आए हैं डायरेक्ट इस वीडियो को देखना है उनके लिए सिंपल सी बात है। तो बात रही क्या, उतना लॉन्ग प्रोसेस सही चीज़ है क्योंकि डेटा हमें अपडेट करनी है। तो जी नहीं, उतने लॉन्ग प्रोसेस हमें नहीं करना। हमने कहा कि क्या करेंगे भैया, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। यूज For this use the save और अपडेट। यहाँ पर सेव और अपडेट मेथड ऑफ सेशन। सेशन का जो इंटरफेस है उसमें एक मेथड है जिसका नाम है सेव और अपडेट। तो ये सेव और अपडेट यही करता है। अगर ऑलरेडी एक रिकॉर्ड अवेलेबल है इस डेटाबेस में, तो उसी में हमारे दिए गए डेटा को ये अपडेट करवाता है। और अगर वो गलती से रिकॉर्ड वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो उस वक्त उस केस में वो नया रिकॉर्ड सेव करवा देता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम इसको ट्राई करते हैं। ओके, बहुत ही ईजी है। मैं एक यहाँ से अपना हाइबरनेट का प्रोजेक्ट जो है वो खोलते हैं। यहाँ से हाइबरनेट प्रोजेक्ट्स, ये हमारा वर्क स्पेस है नहीं। ब्राउज करते हैं, हमारा वर्क स्पेस होना चाहिए डी ड्राइव हाइबरनेट फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट। ये हमारा वर्क स्पेस है। लॉन्च करते हैं एंड लेट्स सी। ओके, तो हमारा वर्क स्पेस जो है वो खुल चुका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीटिंग ऑब्जेक्ट, अपडेटिंग ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑलरेडी जो हमने प्रैक्टिस किया उसका है। तो इसको क्लोज करते हैं और मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से एक नया जो है प्रोजेक्ट बनाता हूँ, न्यू। और हम कहाँ चलेंगे,
मेवन या ग्रेडल के प्रोजेक्ट में, तो मैं ग्रेडल चूज करता हूँ। ओके, ग्रेडल, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट का नाम बताएंगे, तो मैंने कहा HB या नाम दे देते हैं proj7 सेव और अपडेट। ओके, सेव और अपडेट, मैंने सेव और अपडेट ऑब्जेक्ट ऐसे नाम दे देते हैं। चलिए नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है ओवरराइड वर्कस्पेस सेटिंग 6.4 मुझे ठीक लगता है, पुराना वर्जन के साथ काम करते हैं। ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑन रखते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं एंड बस वेट करिए, आपके प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर होने दीजिए। और तब तक चलते हैं हम mvnrepository.com पर, और वहाँ से हम क्या उठाएंगे, अपना डिपेंडेंसी जो भी हमें इंजेक्ट करानी है, जैसे हाइबरनेट कोर की या MySQL या PostgreSQL या Oracle या जो भी डेटाबेस आप प्रयोग कर रहे हो। सिंपल सी बात है, तो बस हमें क्या लिखना है, mvnrepository.com और इस पर आना है और यहाँ पर हम सर्च करेंगे हाइबरनेट कोर रिलोकेशन करके नाम है हमारे इस हाइबरनेट के डिपेंडेंसी का। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, हाइबरनेट कोर रिलोकेशन, क्लिक करिए। और 6 पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है, तो मैं काम करना चाहूँगा 5.6.15 के साथ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसके साथ काम करता हूँ और ग्रेडल शॉर्ट चूज करिए या ग्रेडल चूज करिए, आप यहाँ पर क्लिक करिए, क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको पहले फिनिश कर लेते हैं एंड जस्ट वेट कर लेते हैं, इसको एक बार प्रोजेक्ट को लोड हो जाने दीजिए। चलिए, proj8 डिलीटिंग ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया हमारा, क्या नाम दिया था हमने, proj7 नाम दे दिया, कोई बात नहीं। इसको राइट क्लिक करते हैं, हमारा ये proj9 है ना, तो सबसे पहले तो इसको रीफैक्टर करिए यहाँ से। देखिए, रीफैक्टर जब आप एक ग्रेडल प्रोजेक्ट को करेंगे तो ध्यान रखेंगे, इसको पहले एक्सपेंड करिए राइट क्लिक करके। सबसे पहले तो यहाँ से हम क्या नाम चेंज करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे proj9, है ना, ये हमारा हो जाएगा proj9, मतलब प्रोजेक्ट 9। तो ओके करते हैं एंड जब भी आप ग्रेडल के किसी प्रोजेक्ट को करें तो ये नाम बदलें, तो सबसे पहले इसको डबल क्लिक करके, ये 7 है, यहाँ रहा हमारा प्रोजेक्ट 9। सबसे पहले आप settings.gradle में जाएं और देखें कि प्रोजेक्ट का रूट प्रोजेक्ट का क्या नाम है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूट प्रोजेक्ट डॉट नेम proj7, तो यहाँ पर हम proj9 करेंगे क्योंकि इसको बदलना जरूरी है। इसको Ctrl+S करिए, अभी हमने कर लिया सेव। build.gradle में चलते हैं, build.gradle में हमें इनमें से कोई भी डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं है, हम इसको करेंगे इरेज। यहाँ पर करेंगे पेस्ट जो हमने डिपेंडेंसी किया था, कॉपी हाइबरनेट ओके कोर का। बहुत ही सिंपल है, इसको Ctrl+S करिए, बाकी तो ये ऑटोमेटिक बिल्ड हो ही जाएगा फिर से, तो ऑटोमेटिक ये लोड ले लेगा। और अगर नहीं लेगा तो राइट क्लिक करके एक बार चलिए आप ग्रेडल में और रिफ्रेश ग्रेडल प्रोजेक्ट कर दीजिए। उसके बाद जाएंगे हम टेस्ट/ इसमें, तो टेस्ट का तो हमने डिपेंडेंसी हटा दिया, तो इसीलिए राइट क्लिक करके इस पैकेज को जो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हुआ है इसको डिलीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हमने डिलीट कर लिया और हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल रेडी है। जावा 11 वर्जन में देखिए हमारा कॉन्फ़िगर्ड है। एंड चलिए अब देखते हैं कि हम कैसे, मैं क्या समझा रहा हूँ और क्या बातें कर रहा हूँ। ओके, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इस मेन इसको भी डिलीट करिए, डिलीट किया और सबसे पहले एक एंटिटी बनाते हैं। तो एक न्यू पैकेज बनाइए और हमने लिखा com.app.entity। अब इस एंटिटी में, इस मॉडल में, इस डोमेन में ये डोमेन क्लास, मॉडल क्लास, एंटिटी क्लास, परसिस्टेंस क्लास, सब कुछ एक ही क्लास का नाम है। ठीक है, आप डॉट डोमेन लीजिए, डॉट एंटिटी लीजिए, ठीक है, सब एक ही है। डॉट मॉडल लीजिए, ओके, एक ही क्लास का नाम है, समझ रहे हैं। राइट क्लिक करेंगे, एक क्लास लेंगे यहाँ से। इस एंटिटी क्लास में हम एक बनाते हैं, लेट्स से हमने बनाया स्टूडेंट एंटिटी। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अगर मैंने यहाँ पे किया स्टूडेंट एंटिटी, या देखिए यहाँ पे एंटर लिया, अभी देखिए इस स्टूडेंट एंटिटी में हम क्या क्या रखते हैं। तो हमने कहा प्राइवेट इंटीजर आईडी, हमने एक आईडी ले लिया। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ले लिया। प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल ले लिया। प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, ये भी हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, राइट क्लिक करिए, कुछ नहीं करने की जरूरत है। सोर्स जनरेट गेट राइट सेटर्स आप भी जानते हैं, सेलेक्ट ऑल, जनरेट पर क्लिक कर लेंगे। ये हमारा एंटिटी क्लास है, दिस इज आवर एंटिटी क्लास। एंटिटी के लिए क्या बनाएंगे हम, एंटिटी के लिए एक बनाते हैं XML फाइल, जिसका क्या नाम होता है, मैपिंग फाइल। वो एंटिटी हमारा कौन से डेटाबेस के टेबल के साथ मैप हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, बिल्कुल। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, XML फाइल।
तो इस XML फाइल में हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे क्या बता देंगे, student.hbm.xml, स्टूडेंट का हाइपरनेट मैपिंग फाइल। फिनिश करिए। और इसमें क्या ऐड करना है, सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे DTD, मैपिंग का DTD, राइट, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। क्यों ऐड करते हैं आपको ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ डिस्कस कर रखा है। प्लीज़ अगर आपको ये सब चीज़ नहीं पता है डिटेल में, अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स सीखना चाहते हैं हाइपरनेट फ्रेमवर्क पे, तो पूरा वीडियो जो है इसका देख रखिए, ऊपर से पूरा शुरू करिए और फिनिश करते जाइए। बहुत ही डीपली कवर्ड है, एक एक पॉइंट फ्रॉम बिगिनर्स टू एडवांस लेवल तक आपको ये ले जाएगा। इसलिए अगर जो नए लोग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस करिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, DTD लगाना है। तो ऑलरेडी मेरे पुराने प्रोजेक्ट में DTD कहीं पे तो लगा हुआ है ही, तो मैं बहुत ही अपना एक टाइम हम लोग चलिए बचाते हैं और फटाक से यहाँ से सेव ऑब्जेक्ट में चलिए। और इस प्रोजेक्ट में हमारा कहीं ना कहीं तो DTD जरूर होगा, बिल्कुल होगा। ये है हमारा DTD ऑलरेडी लगा हुआ। अभी DTD कैसे कलेक्ट करते हैं नहीं करते हैं ऑलरेडी मैंने आपको हर चीज़ बता रखा है। अगर आपको नहीं पता तो इसमें अभी भी आपकी गलती है, मेरी नहीं, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है ये सब। हाइबरनेट मैपिंग लिखते हैं, मैपिंग करवानी है ना, तो मैपिंग करवानी सबसे पहले हमारे पास टेबल भी होनी चाहिए। हमने कहा भैया टेबल तो है नहीं हमारे पास, अब नहीं है टेबल तो कैसे बनाएंगे। तो एक काम करिए, dweaver में चलिए और इस dweaver में चल करके हम लोग देखते हैं कि हमने टेबल जो है वो कहाँ, एक टेबल बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो। और जैसे आप इसमें देख सकते हैं प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट HBM है, यहाँ पे नाम दिया हुआ है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें, configuration.xml, ये रहा हमारा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं आप। तो ये PostgreSQL वगैरह हम इसमें यूज कर रहे थे जब मैंने ये सब पढ़ाया था आपको तभी। तो चलिए ठीक है, इसको PostgreSQL हम लोग चलते हैं। और कहाँ चला गया हमारा, ये इसको क्लोज करिए स्टूडेंट HBM। अच्छा यहाँ पे पेस्ट दोबारा करना पड़ेगा, हमने डोंट सेव कर दिया ना। हाँ अभी Ctrl+S दबाइए। dweaver तो खुल गया हमारा, क्लोज करिए और हाइबरनेट कोडर एक संकेत में आइए, इस कनेक्शन में आइए, HB_demo में आइए, डेटाबेस में आइए, इसमें स्कीमा के अंदर आएंगे, स्कीमा के अंदर हम टेबल में आते हैं। टेबल के अंदर देखिए हमारे पास स्टूडेंट है और ऑलरेडी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें हमने स्टूडेंट का नेम, कोर्स, ईमेल ID ये लिया है। तो एक काम करते हैं, ये जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ये स्टूडेंट तो हमने लिया, अच्छी बात है, बट एक और टेबल बनाते हैं स्टूडेंट का। ओके, और क्रिएट न्यू टेबल करते हैं। क्या नया टेबल का नाम लेंगे, तो हम नया टेबल का नाम लेते हैं student_table। ये स्टूडेंट एक अलग टेबल है, student_table एक अलग टेबल है, समझिएगा ध्यान से। ओके, कॉलम का नाम, अब इसमें कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा, तो राइट क्लिक, क्रिएट न्यू कॉलम। नया कॉलम में हम ID लेते हैं। ID में क्या क्या लेंगे, तो ID में हम रखेंगे इसको नॉट नल, या इसमें नॉट नल में ओके कर दीजिए और ID को कर दीजिए इंटीजर। ओके, अब इसको राइट क्लिक करके क्या बना लीजिए, कांस्टेंट, यहाँ पे न्यू कांस्टेंट फ्रॉम सिलेक्शन, और प्राइमरी की इसको बना लेंगे और डन कर लेंगे, ओके कर लेंगे। न्यू कॉलम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नेम, वेर कह रहा है, ओके ग्रेट। राइट क्लिक, न्यू कॉलम, क्या बनाएंगे, ईमेल, राइट क्लिक करेंगे, न्यू कॉलम फिर से बनाएंगे, पासवर्ड। अच्छी बात है, हमने इतना कर लिया। और यहाँ से देखिए सेव बटन है, सेव पर जरूर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद परसिस्ट करवा दीजिए, राइट क्लिक करिए, टेबल में जा करके करिए रिफ्रेश करने के बाद करिए व्यू टेबल करने के बाद अगर आप करते हैं यहाँ से डेटा में आते हैं तो देखिए कुछ भी डेटा नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल, जो कि सही बात है, ब्लैंक होनी भी चाहिए। अब हम यहाँ पर हाइबरनेट की मैपिंग करवाते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, हाइबरनेट क्या बोलते हैं, डैश, हाइबरनेट डैश मैपिंग। इस टैग में सबसे पहले हम ये बताते हैं कि सुनो मेरे पास एक क्लास है ना, मेरे पास एक क्लास है जिसका क्या नाम है ना, जिसका क्लास है, मेरे पास एक नाम है जिसका, और सबसे पहले तो वो क्लास जो है वो कहाँ है, तो वो पैकेज में है com.app.entity. क्या नाम है, स्टूडेंट अंडरस्कोर, नॉट अंडरस्कोर, स्टूडेंट एंटिटी। और इसमें हमारा टेबल की मैपिंग करानी है, कौन से टेबल से, तो दिस एंटिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द student_table। तो नाम जो है एकदम एग्जैक्टली सेम रखेंगे, तो हमारे टेबल का क्या नाम है, student_table। बिल्कुल, इसमें ID
है ना। इस क्लास के अंदर हम क्या क्या लगाएंगे, तो हमने कहा मेरा एक प्राइमरी की है, प्राइमरी की के लिए आईडी टैग, आईडी का नाम बताइए, तो आईडी का नाम क्या, जो प्रॉपर्टी का नाम है वो, तो स्टूडेंट एंटिटी में हमारा ये हमारा प्राइमरी की होगा, इसका क्या नाम है आईडी, तो आईडी नाम है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नाम इक्वल टू आईडी। ओके, और फिर क्या लिखते हैं कॉलम, तो कॉलम में हमारा क्या चला जाएगा, फिर से कॉलम में जिस कॉलम से मैपिंग करवानी है आईडी है, तो बिल्कुल सिर्फ आईडी लिखेंगे। चलिए ग्रेट। प्रॉपर्टी, अब बाकी बचे हुए को कैसे लिखते हैं, प्रॉपर्टी के हिसाब से नेम बराबर नेम, कॉलम भी हमारा सेम ही है ना, सेम कॉलम है तो हमारा नेम। ओके, इसको ऐसे करके सेल्फ क्लोज कर दीजिए। प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू ईमेल, कॉलम इक्वल टू ईमेल, है ना, यहाँ से कर दीजिए प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू पासवर्ड, यही नाम है हमारा। आप जो नाम चेंज करेंगे हिसाब से नाम देंगे, नाम मैच करना चाहिए, कॉलम का नाम डेटाबेस के टेबल के कॉलम से, और ये वाला नाम, ये एट्रीब्यूट वाला नाम आपका मैच करना चाहिए बिल्कुल आपके एंटिटी के प्रॉपर्टी से। ठीक है, ऑलरेडी ये सब चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी है, आपको भी पता है। कॉलम में हम क्या लिख देंगे पासवर्ड। ओके, लीजिए जी, ये हो गया हमारा हाइपरनेट मैपिंग रेडी। ओके, यहाँ इसको क्लोज कर लीजिए अच्छे से। मैपिंग, तो मैपिंग फाइल तो हमारी बन गई, अच्छी बात है। राइट क्लिक करेंगे, न्यू, अच्छा देखिए इसमें सेव और अपडेट, ये डिलीटिंग ऑब्जेक्ट था, तो हमने देखिए कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी अलग ले रखा है ना, अच्छी बात है। चलिए देखिए स्टूडेंट, ओके चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सही है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम एक पैकेज बनाते हैं com.app.cfgs, मतलब कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में राइट क्लिक करके एक क्या बनाएंगे नया फाइल, जो कि क्या बनेगा XML फाइल। सबसे पहली बात तो एक काम करिए, राइट क्लिक करके न्यू अदर XML फाइल फिर से चूज कर लेंगे, और XML फाइल में लिख देंगे hibernate.cfg.xml, हाइबरनेट का कॉन्फ़िगरेशन XML फाइल, राइट। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले DTD अटैच करिए। तो ऑलरेडी हमारे पास जो है DTD वो पहले से मौजूद है, बिल्कुल पहले से हमारे पास मौजूद होगा, और वो पहले से जो DTD मौजूद होगा हमारे पास इन सब पैकेजेस में तो है ही। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ये DTD हमें इतना दूर कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट करके सेव करेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखते हैं फिर से सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री को क्या क्या बताते हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम इसको अब बताएंगे। सबसे पहले तो इसको प्रॉपर्टी नेम देंगे, क्या नेम देंगे कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास नेम। ठीक है, अब ड्राइवर क्लास नेम की जो वैल्यू होगी com.postgresql है ना, तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मेरा पड़ा हुआ गया, आप इंटरनेट से निकाल लें, तो इतना मेहनत क्या करना, हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है हाइबरनेट। देखिए ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास होगा। हाँ ओहो, प्रॉपर्टी का क्या नाम है ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास com.postgresql.driver, com.postgresql.driver, यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। ओके, अब कहेंगे कुछ लोग जो नए आए होंगे, जो पहली बार देख रहे होंगे इस वीडियो को, कि इसका ये सब का क्या मतलब है। भाई ऑलरेडी हमने अपने इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में पहले ही क्लियर कर रखा है। मैं कितना बार बोलूँ आपको, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ आप देखिए जा कर के वीडियो। प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू क्या लिखेंगे कनेक्शन डॉट URL, URL को भी कॉपी करते हैं क्योंकि हमारा URL यही है डेटाबेस का। HB_demo हमारा स्कीमा का ये डेटाबेस का नाम है, ठीक है, हाँ HB_demo नाम है, अच्छी बात है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ से एंटर लेते हैं, हम लिखते हैं प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू, और देखिए प्रॉपर्टी का जो नाम है यहाँ पे थोड़ा गलत, हाँ अभी सही हो गया, कनेक्शन डॉट यूजर नेम। अब ये यूजर नेम पूछेगा मेरे से, तो हमने कहा पोस्टग्रेस है, और प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू पासवर्ड क्या डाला है मैंने, पासवर्ड रूट डाला होगा, हाँ ये रूट है, ठीक है, कनेक्शन डॉट रूट, ठीक है, पासवर्ड ये हो गया हमारा रूट। और कुछ लगाना है, चलिए जी बिल्कुल और लगाएंगे, प्रॉपर्टी हम नेम लगाते हैं, और सबसे पहले तो कहते हैं शो अंडरस्कोर SQL, इसको करते हैं ट्रू,
प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू करते हैं फॉर्मेट अंडरस्कोर एसक्यूएल, इसको करते हैं ट्रू और करते हैं सेव। ओके, अब हमने ये सेव कर दिया। अब क्या करना है, इसको सेशन फैक्ट्री को हमको एक चीज़ और देना होगा, मैपिंग का रिसोर्स देना है कि हमारी मैपिंग फाइल जो है वो कहाँ है। तो हमने कहा कॉम फोल्डर में जाइए, क्योंकि पैकेज एक फोल्डर ही बन जाएगा कंपाइल होने के बाद। तो उसका रिसोर्स हमारा उसका पास यहाँ पे दे देना है। तो वो कहाँ है, ऐप एंटिटी, और इस एंटिटी में क्या है हमारा, एंटिटी में क्या है, तो एंटिटी में है हमारा student.hbm.xml, है ना, यही है। बस मैपिंग करिए क्लोज, इसको करिए सेव। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मैपिंग हो गई। यहाँ ये प्रोजेक्ट 9 में हम आते हैं, ये हमारा रेडी है। ओके, connection.url में क्या दिक्कत है, कुछ तो लिख रहा है। अच्छा, प्रॉपर्टी नेम में यह नेम पता नहीं कहाँ से आ गया है। अच्छा, मैंने पेस्ट किया था तो पहले लिखा हुआ होगा, कोई बात नहीं। चलिए ये देख लीजिएगा, अच्छे से प्रॉपर्टी आपको लिख लेनी है। चलिए ग्रेट, तो एंटिटी रेडी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन रेडी हो गया। हम एक हाइबरनेट यूटिल क्लास बनाते हैं, और हाइबरनेट यूटिल क्लास किस लिए बनाते हैं ये ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। तो एक बनाएंगे com.app.util, यूटिल में क्या बनाएंगे, हाइबरनेट यूटिल। इस हाइबरनेट यूटिल में सबसे पहले हम लेंगे एक प्राइवेट स्टैटिक सेशन फैक्ट्री, और सेशन फैक्ट्री टाइप का रेफरेंस। स्टैटिक ब्लॉक में क्या लिखेंगे, ट्राई करवाएंगे। देखिए क्या क्या ट्राई करवाएंगे कि कॉन्फ़िगरेशन CFG इक्वल्स न्यू, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन CFG अभी नल कर लीजिए, मान लीजिए CFG इक्वल्स न्यू कॉन्फ़िगरेशन। ओके, CFG डॉट कॉन्फ़िगर, और इस कॉन्फ़िगर में क्या पास करना पड़ेगा, हमें लोकेशन पास करना पड़ेगा। तो com/app/hibernate.cfg.xml, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई। अब क्या करें, तो CFG डॉट बिल्ड सेशन फैक्ट्री। अब ये सेशन फैक्ट्री बिल्ड करा दिया, और यहाँ पर इसको कहाँ रख लेंगे, हम इसको रख लेंगे फैक्ट्री के वेरिएबल में। तो फैक्ट्री हमारा बन गया, है ना, ट्राई हो गया। कैच बना लेते हैं। ओके, और कैच में लिख लेते हैं हाइबरनेट यूटिल। अब हाइबरनेट यूटिल ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये क्या हो गया, ओ सॉरी, नॉट हाइबरनेट यूटिल, यहाँ पर हमें हाइबरनेट एक्सेप्शन डालना होगा। और तो हाइबरनेट क्या डालना होगा यहाँ पर, एक्सेप्शन, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, यहाँ पे हो गया हमारा। तो स्टैटिक में हमने कॉन्फ़िगरेशन तो रेडी करा दिया। अब क्या कहेंगे, तो अब हम ये कहेंगे कि पब्लिक स्टैटिक सेशन फैक्ट्री गेट सेशन फैक्ट्री। ओके, गेट सेशन फैक्ट्री, और क्या रिटर्न करा देंगे, बहुत ही सिंपल है। ओहो, क्या हो रहा है ये यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है। इफ़, है ना, इफ़ क्या, डायरेक्ट रिटर्न करा दीजिए, रिटर्न फैक्ट्री, उसी फैक्ट्री को रिटर्न करा दीजिए। तो ये सेशन फैक्ट्री हमारा रिटर्न हो जाएगा। बाकी क्लोज करने के लिए हम क्लोज भी करवा सकते हैं, राइट। और कैसे करा सकते हैं, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लोज सेशन फैक्ट्री। क्लोज सेशन फैक्ट्री में सिंपल सी बात है, यहाँ पर फैक्ट्री को कर लेंगे क्लोज। कैसे क्लोज करेंगे ये भी देखिए ध्यान से। तो फैक्ट्री को क्लोज करने के लिए लिखेंगे इफ़, अगर फैक्ट्री इज नॉट इक्वल टू नल है, मतलब फैक्ट्री नल नहीं है, तो क्या करो, अरे भैया नहीं है तो क्लोज कर दो। तो क्लोज करने के लिए क्या लिखते हैं, फैक्ट्री डॉट क्लोज, हो गया क्लोज। इल्स
रिटर्न, नहीं है तो भाई यहीं से रिटर्न कर जाओ, नल है तो, है ना। बाकी क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्लोज सेशन। अब सेशन को कहेंगे कैसे क्लोज करवाएंगे, बहुत ही सिंपल है। सेशन टाइप का एक इंटरफेस लेंगे, उसका रेफरेंस लेंगे और लिखेंगे इफ़ सेशन इज नॉट इक्वल टू नल, क्या करिए, सेशन इज नॉट इक्वल टू नल, क्या करिए कि सेशन डॉट क्लोज कर दीजिए। चलिए इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी है अभी के लिए। तो ये हमारा है यूटिलिटी क्लास, हाइबरनेट यूटिल क्लास, बिल्कुल यहाँ तक रेडी है। ओके ग्रेट। अब हमें क्या करना है, इसको कट करिए, राइट क्लिक करेंगे, न्यू, एक और पैकेज बनाएंगे, लिखेंगे com.app.test, है ना। टेस्ट में क्या करेंगे, मेन मेथड बनाएंगे, है ना। क्लास लिखेंगे सेव और अपडेट ऑब्जेक्ट। कैसे सेव या अपडेट करेंगे ऑब्जेक्ट को, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। जब आप एक नया एंटिटी के रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं तो सेशन का सेव मेथड चलाते हैं ना, बिल्कुल चलाते हैं, सेशन डॉट सेव मेथड। अगर यहाँ पर हमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो क्या हम सेव और अपडेट मेथड चला सकते हैं, बिल्कुल सेव और अपडेट मेथड चला सकते हैं। और वो कौन सा मेथड है जरा देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए कौन सा मेथड है, तो वो है हाइबरनेट, वो है हाइबरनेट। सेशन इंटरफेस खोलिए पहले, तो सेशन जावा जेबॉस डॉक्स है इसका। ओके देखिए सेशन है, सेशन में क्या मिलेगा आपको, मेथड, मेथड में क्या मिलेगा आपको, सेव और अपडेट का। भैया सेव और अपडेट मिल जाओ, सेव और अपडेट। देखिए सेव और अपडेट है, क्या कह रहा है सेव और अपडेट, सेव और अपडेट ये कहता है कि इधर सेव और अपडेट द गिवन इंस्टेंस, जो आप इंस्टेंस यहाँ पर देंगे, जो एंटिटी जो ऑब्जेक्ट आप देंगे उसको या तो सेव करेगा या तो अपडेट करेगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, और करेगा या कुछ नहीं, है ना, है ना। सेशन में बिल्कुल है। तो सेशन के इंटरफेस में सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इस क्लास में हम मेन मेथड बनाएंगे और क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए होगा सेशन, या उससे भी पहले हमें मान लेते हैं हमने एंटिटी बनाना है। ओके तो हमने क्या करा, एंटिटी बनाइए किसका, स्टूडेंट एंटिटी s1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट एंटिटी, s1 डॉट सेट id, हमने id सेट कर दिया 1, s1 डॉट सेट नेम में सेट कर दिया शुभम, ओके शर्मा, ये हमने सेट कर डाला। s1 डॉट ईमेल, ईमेल में shubham@gmail.com, s1 डॉट सेट पासवर्ड, पासवर्ड में डाल देते हैं 000, ठीक है। सेव कर लीजिए, बहुत सिंपल चीज़ है। इसको आपको सेव करवाना है कौन से मेथड से, सेव और अपडेट मेथड से। तो ध्यान से देखिए, क्या ये वाला आईडी हैविंग द क्राइटेरिया वैल्यू आईडी, ये जो क्राइटेरिया है 111, ये जो प्राइमरी की है आईडी जो हम सेट कर रहे हैं, यहाँ से भेज रहे हैं, क्या ये प्राइमरी की यहाँ पर मौजूद है, जी नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर आप देखें तो नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में जब डेटाबेस के टेबल में कोई रिकॉर्ड ना रहे और सेव और अपडेट मेथड की कॉलिंग आपका करवाते हैं, अगर आप सेव और अपडेट मेथड की कॉलिंग आपकी सक्सेसफुल होती है, कॉल करवा रहे हैं उसको, तो वो जाकर के नए रिकॉर्ड को सेव कर देगा। तो ये एक तरह से नया रिकॉर्ड ही है ना, बिल्कुल है। तो हमने क्या कहा, हाइबरनेट भैया मुझे चाहिए क्या, हाइबरनेट यूटिल से सबसे पहले तो हम कहेंगे कि सुनो हाइबरनेट भाई, तुम मेरे को सेशन फैक्ट्री दे दो, गेट सेशन फैक्ट्री डॉट ओपन सेशन करेंगे तो क्या होगा, एक सेशन मिलेगा। अरे बिल्कुल मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है, सेशन मिला हमें तो हम सेशन इंटरफेस में इस सेशन को रख लेते हैं, करना ही नहीं है कुछ, है ना। अब जब इस सेशन इंटरफेस में हमने रख लिया, और इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं एक और, पहले तो यहाँ पे हम बनाते हैं ट्रांजैक्शन। ओके हमने कहा ट्रांजैक्शन tx इक्वल टू नल और बुलियन फ्लैग इक्वल टू फॉल्स। ओके अब देखिए सेशन हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट सेशन, ये तो सेशन आ गया हमारा इसमें, है ना, सेशन आ गया। अगर आप इस कोड को और सहेज करके लिखना चाहते हैं तो एक काम करिए, इसको कट करिए और सेशन को कर दीजिए अभी भी आप नल, और
लिख दीजिए यहाँ पर इस तरीके से कि सेशन में जा करके ये अपडेट हो जाए। सिंपल चीज़ है। और अब यहाँ पर ट्राई करिए। ट्राई क्या करवाएंगे, तो ट्राई बिल्कुल करवाएंगे हम सेव करवाने के लिए, राइट। और उससे सेव करवाने से पहले भी हम क्या कहेंगे कि tx इक्वल टू सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन बिगिन करवाइए और लिख दीजिए सेशन डॉट सेव नहीं करवाएंगे, सेव और अपडेट करवाएंगे। और आप देखेंगे कि ये हमसे क्या डिमांड कर रहा है, पैरामीटर में एक ऑब्जेक्ट मांग रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट हम भेजेंगे। और वो ऑब्जेक्ट कौन सा है, S1 है ना। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर तो रहे हैं हम, और उसमें ये डेटा हम सेट कर ही दे रहे हैं, तो यही डेटा को हम यहाँ पर भेज देते हैं S1 को। तो आपको जितना भी डेटा भेजना होगा ऐसे हम इसको इस तरीके से भेज देंगे। अब हम कहेंगे कि फ्लैग जो है वो ट्रू हो जाओ, है ना, झंडा जो है वो मतलब ग्रीन, है ना, ट्रू, सही है। अब क्या करेंगे, कैच करेंगे। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो कैच करनी भी ज़रूरी है। हमने कहा हाइबरनेट की एक्सेप्शन आती है तो बिल्कुल हाइबरनेट एक्सेप्शन इसको कैच करेगा और क्या कहेगा कि सबसे पहले तो जैसे ही आए फ्लैग को फॉल्स रखिए, कहे कि रुको भाई अभी झंडा मत दिखाओ, राइट, ठीक है। अब देखिए फ्लैग फॉल्स है और यहाँ से क्या कहेंगे कि ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, कहेंगे जो एरर है देखिए भैया दिखाओ प्रिंट करके क्या एक्सेप्शन आई है, और जब ये हमें पता चल ही जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे फाइनली में हम क्या लिखेंगे, इफ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। अगर फ्लैग ट्रू है तो ट्रांजैक्शन को कर देंगे कमिट, इल्स ट्रांजैक्शन को कर देंगे, हम क्या करेंगे ट्रांजैक्शन को रोल बैक। ओके, अब ये रोल बैक कर देंगे, बस अब कर देंगे क्लोज इसको। एंड क्लोज करने के लिए क्या करें, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, हाइबरनेट यूटिल में हमने वो भी बना लिया है ना, डॉट क्लोज सेशन फैक्ट्री। पहले तो सेशन बंद करते हैं, ऊपर में जो सेशन है बंद कर ही दिया हमने, और हाइबरनेट यूटिल डॉट क्लोज सेशन फैक्ट्री भी बंद हो गया। बस अब जस्ट देखिए इसको राइट क्लिक करके हमें सेव करना है, और सॉरी रन करना है, सेव तो हो जाएगा खुद ही। जावा एप्लीकेशन में हमने इसको रन कर देना है। जैसे मैं रन कर रहा हूँ आप वेट करिए। ओ क्लास नॉट फाउंड कह रहा है, क्या बोल रहा है, पोस्टग्रेस SQL ड्राइवर नहीं है। बहुत अच्छी बात है, ये मेरी गलती है, और गलती ये है कि हमने इसमें ड्राइवर तो लगाया नहीं, तो नहीं ड्राइवर लगाया तो हम चलेंगे एम्बियन रिपोजिटरी पर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे पोस्टग्रेस इक्वल JDBC ड्राइवर, ये हमने लगाया नहीं तो क्लास इसको कैसे मिलेगा। तो JDBC ड्राइवर पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ से चलेंगे 42.6, ये जो लेटेस्ट है, ग्रेडल में कॉपी करेंगे इसको, और चलेंगे यहाँ अपने कहाँ चला गया हमारा build.gradle ये रहा। इसमें एक इम्प्लीमेंटेशन ये हम लगाएंगे, डिपेंडेंसी सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे ऑटो अपडेट हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन ऑन था जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे उस वक्त। अब ये बिल्ड हो गया, अच्छी बात है। अगर फिर से हम इसको रन करने की कोशिश करें, सेव और ऑब्जेक्ट में आए, राइट क्लिक करें, रन जावा एप्लीकेशन, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं क्वेरी जनरेट होता है कि नहीं। अभी भी आ रहा है, क्या आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट एक्सेस टू अनेबल टू क्रिएट रिक्वेस्ट, क्या लिख रहा है कि डायलेक्ट बताना पड़ेगा, कैन नॉट गेट ए कनेक्शन, ड्राइवर इज नॉट प्रोपरली इनिशियलाइज्ड, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, कैन नॉट गेट ए कनेक्शन एज द ड्राइवर मैनेजर। अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम चलते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में, और hibernate.cfg.xml में आइए, और यहाँ देखते हैं क्या हमने कहीं गलती कर रखा है कुछ। 5432 लोकल होस्ट पर तो चलाया है, पोस्टग्रेस SQL ट्रू कर ही दिया है। डायलेक्ट देने की तो हमें आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि डायलेक्ट ऑटोमेटिक ही उठा लेता है, बट स्टिल अगर मुझे डायलेक्ट देनी हो तो मैं यहाँ से अगर एक चीज़ करूँ तो डायलेक्ट तो वो खुद ही उठा लेता है, प्रॉपर्टी भी खुद ही उठा लेता है। फिर ये क्यों ऐसा लिख रहा है, JDBC कनेक्शन डॉट URL कनेक्शन डॉट ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास, हमने कहीं कुछ मिस्टेक किया है क्या, देखते हैं। तो 9 कन्फिग्रेशन में चलिए, कनेक्शन डॉट ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास सही लिखा है बिल्कुल, कनेक्शन डॉट,
org सही है, प्रॉपर्टी सही है, सेशन फैक्ट्री भी सही है, ये भी सही है, और student.hbm.xml, student.hbm, hibernate.cfg सही है, hibernate util, ट्राई कन्फिगरेशन नल, कन्फिगर हमने करवाया ही है, com/app/com/app/cfgs/hibernate.cfg.xml बिल्कुल सही है, cfgs डॉट, ये सही है, ये भी सही है। बिल्ड सेशन फैक्ट्री हमने किया ही, फिर क्यों बोलता है इलीगल स्टेट, अनेबल टू रिक्वेस्ट सर्विस फॉर JDBC इन्वायरमेंट, हाइबरनेट एक्सेप्शन, हाइबरनेट डायलेक्ट नॉट सेट ड्यू टू, मेरे को लग रहा है जो नया वाला प्रॉपर्टी आया है ये 42.6, इसके वजह से हो सकता है। एक काम करते हैं, 42.4, 42.6, 42.5, 42.4.3 इसको चलाते हैं। 42.4.3 इसको सेलेक्ट करिए, 4 वाले को लगा करके देखिए, नए से भी होता है, क्योंकि वहाँ पे मे भी आपको डायलेक्ट बताना पड़े, तो हम डायलेक्ट बता भी सकते हैं वैसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक काम करिए, मैं इसको इसी को ठीक करके देखता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं और यहाँ से हम डायलेक्ट ज़रा बता के देखते हैं एक बार। नेम इक्वल टू कनेक्शन डॉट डायलेक्ट, ओके, और डायलेक्ट बताते हैं, नाम है इसका कंट्रोल शिफ्ट टी दबाइए, आपको एक सर्च बॉक्स इस तरीके से दिखेगा, और इसमें सर्च करिए PostgreSQL डायलेक्ट। PostgreSQL देखिए 10 डायलेक्ट, ये क्लास का नाम है। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी एक्चुअली में, और कॉपी करने के बाद इसको पैकेज पहले कॉपी करते हैं, क्योंकि ये नाम हमको देखना होगा ना। तो पूरा का पूरा ये नाम जो है मैं डायलेक्ट में लगाता हूँ, कहाँ गया हमारा, यहाँ, और डॉट लगा करके इस क्लास का डायलेक्ट का नाम यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं। एक बार फिर चलते हैं मेन मेथड में और राइट क्लिक करके रन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। अभी भी दिक्कत है, अभी भी क्या दिक्कत हो गई भाई। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन में डायलेक्ट तो हमने लगा दिया, org.hibernate.dialect, ओके। एक काम करिए, build.gradle में आइए और यहाँ से जो PostgreSQL का वर्सन है यही चेंज कर दीजिए। 42.4.3 मैं ज़रा ये लगा करके देखता हूँ, सेव करिए, प्रोजेक्ट में चलिए, एक बारी क्लीन करिए प्रोजेक्ट को और इसको इरेज करके फिर से सेव करिए, थोड़ा मिस्टेक था। प्रोजेक्ट क्लीन, फिर से चलेंगे कहाँ, सेव और अपडेट में राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। अभी भी दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है। कैनॉट एज द ड्राइवर मैनेजर इज नॉट प्रॉपरली इनिशियलाइज्ड लिख रहा है भाई। hibernate.cfg.xml, JDBC, PostgreSQL, लोकल होस्ट सब तो हमने सही दिया है। कनेक्शन.url, कनेक्शन का भी स्पेलिंग सही है, कनेक्शन का यूजर नेम भी सही है। ओ कनेक्शन.रूट लिख दिया हमने, देखिए यहाँ पे कनेक्शन.पासवर्ड लिखना है, एक मिस्टेक हमें ये मिला। फिर से रन करते हैं और सबसे पहले कैंसिल करिए, इसको रन करना है। ये गलत रन हो गया। सेव ऑब्जेक्ट में आइए, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। शायद वो इसी वजह से हो रहा होगा, इसीलिए तो दिक्कत दे रहा था। चलिए देखिए इंसर्ट हो गया। तो सबसे पहले तो सेव और अपडेट मेथड आप ध्यान दें, सेव और अपडेट मेथड कर क्या रहा है यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पे देखिए कि सेव और अपडेट मेथड जब यहाँ पर लाइन ये चल रहा है, ट्रांजैक्शन कमिट हो रहा है, ठीक है, जब डेटा सेव हो रहा है, यहाँ देखिए सेलेक्ट क्वेरी चलती है, चल रही है ना सेलेक्ट क्वेरी, और
पहले ये चेक करता है कि डेटा है नहीं है। तो अगर डेटा नहीं है ऑलरेडी उस प्राइमरी आईडी से, जो आईडी आपने सेट किया है मतलब 1, अगर डेटा नहीं है, टेबल खाली था, डेटा नहीं है, तब जाकर के वो इंसर्ट क्वेरी जनरेट करता है और इंसर्ट से डेटा इंसर्ट हो जाता है। तो इसमें डेटा इंसर्ट हो गया होगा, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, सी, पता चल रहा है? बिल्कुल, बात समझ में आई? अब देखिए इस पासवर्ड को हम अपडेट करते हैं। अगर मैं इस बार सब कुछ सेम रखूं, अगर मैं इस बार सब कुछ सेम रखूं और पासवर्ड को अपडेट कर दूं ऐसे 1 2 3, तो अब क्या होगा? राइट क्लिक करके फिर से रन करके देखिए, वेट करिए थोड़ा, सेलेक्ट क्वेरी चला, बिल्कुल चला, देखिए, लेकिन इस बार क्या चला? अपडेट क्वेरी। तो इसका मतलब सेव और अपडेट क्या करता है कि जब डेटा पहले से अवेलेबल नहीं है तो सेलेक्ट क्वेरी से पहले, तो मतलब मान लेते हैं या नहीं है, उसकी बात पहले तो वो सेलेक्ट क्वेरी जनरेट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल जनरेट द सेलेक्ट क्वेरी, पहले ये सेलेक्ट क्वेरी जनरेट करेगा, देखेगा कि हाँ भाई डेटा है, हाँ भैया डेटा नहीं है, नहीं है तो इंसर्ट करा दो, फिर से सेलेक्ट क्वेरी चलेगा। अगर आप फिर से चलाते हैं तो उसी पर, तो सेलेक्ट क्वेरी जब चल रहा है तो उसको डेटा मिल रहा है, तो हाँ भाई वो डेटा सब लोड वोड खुद ही कर ले रहा है, आपको लोड करने की जरूरत नहीं है, डेटा खुद है वहाँ पर। अच्छा, सेलेक्ट है डेटा, मतलब उसको मिल रहा है डेटा, तो है तो उसको अपडेट करवा रहा है। और देखिए वेयर आईडी इक्वल टू दिस, ये आईडी अपडेट जा करके हो गया, हो गया ना अपडेट जा करके आईडी। तो आईडी जब यहाँ से अपडेट हो गया, ठीक है, और यहाँ से देखिए अब राइट क्लिक करेंगे, मतलब आईडी अपडेट नहीं हुआ है, उस आईडी का जो आपका ये कॉलम है वो अपडेट हुआ है, मतलब उसका डिटेल्स अपडेट हुआ है। तो आईडी 1 का जो है रिफ्रेश करेंगे तो पासवर्ड 1 2 3 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, बहुत बोरिंग लग रहा होगा, आई नो, पर क्या कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, यही बोरिंग वाली चीज़, बोरिंग लेक्चर्स ही तो आपको काम देंगे। इतना डिटेल में कौन पढ़ाएगा, अच्छे से समझा करके बोलिए, बताइए ज़रा, है ना, ये डिटेल्स में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। थोड़ी सी सब्र रखिए, बोरिंग लग रहा है, आई नो बोरिंग लगता है, लंबे लेक्चर्स बोरिंग होते हैं, पर इतना डिटेल में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक स्क्रैच से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, आपको स्क्रैच से एप्लीकेशन लिखना है, आपको डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए कि किससे क्या होता है, तब जाकर के खुद एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। और सिंपल सी बात है, मुझे जो आता है मैं डिटेल में बहुत बताता हूँ, ठीक है, चाहे लेक्चर लंबी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, जिनको सीखना होगा वो सीखेंगे, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ, जो मुझे नहीं आता वो भी बता रहा हूँ, नहीं भाई, कुछ चीज़ें हैं जो उसको मुझे लगता है कि हाँ भाई जितना मुझे आता है थोड़ा ही आता है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत कुछ आता है, थोड़ा ही आता है, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। तो आप डेवलपमेंट सीखिए, हाइबरनेट फ्रेमवर्क सीखिए, स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखिए, और ये एकलौता यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जहाँ पर इतने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज आ रहे हैं, समझ रहे हैं। हाइबरनेट फ्रेमवर्क, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में इतना डिटेल में किसी ने कवर नहीं किया है यूट्यूब चैनल पे फ्री में। और इसका भी तो छोड़िए, आपको पेड कोर्सेज नहीं मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे तो अच्छी बात है, आप ढूंढ लीजिए, कर लीजिए, क्या ही दिक्कत है। पर अगर आपको इससे वैल्यू मिल रही है तो उसकी वैल्यू करिए कि हाँ भाई वैल्यू मिल रही है, ऐसे नहीं कि भाई, और टाइम लगाइए ना, अच्छी चीज़ों पे आप लोग टाइम नहीं लगाते, यही तो दिक्कत है, अच्छी चीज़ों पर टाइम लगाइए भाई, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखना है, एल्गोरिथम सीखना है ना, डेटा स्ट्रक्चर डीएसए वगैरह प्रैक्टिस करना जावा के साथ, तो जाइए हमारे कुणाल भैया के पास, सीखिए, कुणाल कुशवाहा, हैट्स ऑफ टू हिम, गो एंड लर्न। उन्होंने अपना प्लेलिस्ट बहुत अच्छा बनाया। मैं डेटा डीएसए में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नहीं पढ़ा सकता आपको डीएसए, मुझे जो आता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क आता है, मुझे आता है हाइबरनेट फ्रेमवर्क आता है, जावा आता है, वो बता रहा हूँ मैं, डेवलपमेंट, समझ गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रेस्ट एपीआई कैसे बनेगी ये बताऊँगा, स्प्रिंग बूट में, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में माइक्रो सर्विसेज पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। कुणाल कुशवाहा भैया की जाकर के वीडियोज़ देखिए, उनकी वीडियोज़ भी लंबी रहती हैं, आप थोड़े से टिक करके रहिए, समझ रहे हैं बात को, थोड़े से
इंजेक्शन लीजिए, है ना, जो आपको पेशेंस वाला सिखाया, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सिंपल चीज़ है यार, थोड़ा वेट करिए, समझिए, सीखिए, ये सब चीज़ें बहुत ही काम देंगी आपको, है ना, और डिटेल में सीखिए। चलिए ठीक है, ये हमें समझ में आया। ओके, तो हमें इससे क्या पता चलता है, दिस मेथड जनरेट्स, है ना, ये जो हमारा कोड है, सबसे पहले तो मुझे इस कोड को लिखने दीजिए, कॉपी पेस्ट करने दीजिए। ओके, ये हमारा कोड है, बाकी तो वीडियो में है, मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ, खाली इतने दूर को, इसको कॉपी करके मैं अटैच करूँगा नोट्स में, है ना। देखिए ये मेथड हमारा है सेव और अपडेट, राइट, इस पर फोकस करना है, इसको मैं ये कर दे रहा हूँ। ओके, अच्छे से समझना है ये क्या करता है, तो इसके बारे में और अच्छे से एक दो लाइन हम लिखेंगे। अगर क्या करता है, दिस मेथड जनरेट्स, ये क्या जनरेट करता है, ओहो, दिस मेथड जनरेट्स सेलेक्ट क्वेरी एंड इंसर्ट और अपडेट क्वेरी। ये या तो सबसे पहले ये तो सेलेक्ट क्वेरी जनरेट करेगा ही, इंसर्ट और अपडेट क्वेरी भी जनरेट करेगा। इंसर्ट कब, जब डेटा नहीं रहेगा तब, और डेटा रहेगा तब अपडेट, सिंपल। नेक्स्ट, इफ द गिवन ऑब्जेक्ट आईडी वैल्यू, जो ऑब्जेक्ट है, मतलब जो S1 हमारा ऑब्जेक्ट है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए S1 है, इसकी बात कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट की, इसमें जो आईडी वैल्यू है 1 है ना, ये आईडी वैल्यू जो 1 है, तो ये आईडी वैल्यू जो है हमारा, इफ़ द गिवन ऑब्जेक्ट आईडी वैल्यू, इफ़ द गिवन ऑब्जेक्ट मतलब जो दिया गया आईडी वैल्यू है, ओके, है ना, इफ़ द गिवन ऑब्जेक्ट आईडी वैल्यू बेस्ड record is already available, then it will generate the update query. If the record is not already available with the given object id value, then it will generate the insert query select। तो ये जनरेट कर ही रहा है। क्या हमें इतना समझ में आया? बहुत अच्छी बात है अगर इतना समझ में आया तो, ठीक है, यही समझाना था, बहुत ईजी है। और सेव और अपडेट का आप प्रयोग क्यों करेंगे, है ना, ये भी जानिए कि सेव और अपडेट का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आपको किसी डेटा को अपडेट करना है तो क्या आप उस डेटा को पहले गेट करवाएंगे, पहले सेशन में उसको जो आपका कैसे वहाँ पर ले आएंगे ना, तब ना उसको हम अपडेट करेंगे कि हाँ पहले लोड करवाएंगे, पहले सेशन डॉट गेट मेथड करना पड़ेगा, सेशन डॉट लोड मेथड करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे। यस और नो? बिल्कुल। और अब देखिए ये बात हमारी रह गई, तो यहाँ पर यही तो दिक्कत है, आपको फिर लोड करवाइए, गेट करवाइए, इतना लोड कौन ले, सिंपल। अच्छा, अगर हम ये कहें, अब एक चीज़ और है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए, समझिए कि इसमें अगर मैं शुभम डॉट शर्मा ना पास करूँ, इसको कमेंट कर दूँ, ये मैंने नहीं पास किया है, हटा दूँ या कमेंट कर दूँ, दोनों एक ही बात है, चाहे कमेंट कर दीजिए, उसको इरेज कर दीजिए वहाँ से। अब नाम तो मैं नहीं पास कर रहा हूँ, तो एक्टिवली कितने प्रॉपर्टी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 2 3, मतलब यहाँ पर एक्टिवली ऐसे 2 कर रहे हैं, 1 तो इसका एज ए क्राइटेरिया वैल्यू काम करेगा आईडी, है ना, प्राइमरी की। तो राइट क्लिक करके अभी वहाँ पर तो नल जाना चाहिए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो स्ट्रिंग का क्या जाता है, नल। तो एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन में मैं चलता हूँ, रन करता हूँ इसको, देखिए क्या हो जाएगा। स्टूडेंट टेबल को फिर से अपडेट किया गया है, पहले सेलेक्ट क्वेरी जनरेट करा करके देखते हैं। अभी तो शुभम शर्मा है, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, क्या आ गया, नल आ गया ना नल। तो अगर आपको पहले से, वही चीज़ है, जब भी आप सेव या अपडेट करेंगे तो आपको पहले से डेटा डालना पड़ेगा, वरना डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाएगी। ओके, तो मान लेते हैं, फिर से हम इसको ठीक कर देते हैं, क्या लिख देंगे, S1 में जो आपका नेम है, सेट नेम से उसकी नेम सेट कर दीजिए। नेम में क्या सेट कर दें, नेम में हम सेट कर देते हैं
शुभम शर्मा फिर से। ओके, यहाँ से फिर से रन कर दीजिए। अब क्या करके ये फिर से अपडेट हो जाएगा, बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। ओके, अपडेट हो गया। यहाँ से राइट क्लिक करिए, रिफ्रेश करिए, देखिए शुभम शर्मा अपडेट हो गया। अब बात ये है कि ये जो ऐसे हो रहा है इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया डायनामिक अपडेट और डायनामिक इंसर्ट। तो डायनामिक इंसर्ट में क्या होता है, डायनामिक अपडेट में क्या होता है, जो वैल्यू आपको नहीं देनी है, ठीक है, मतलब जो कॉलम आपको पार्टिसिपेट नहीं करवाना है। पार्टिसिपेट का मतलब ऑलरेडी जो है, ऑलरेडी कॉलम में डेटा कुछ है, अगर आपको डायनामिकली इंसर्ट करवाना है ना, मतलब जितना डेटा हम दे रहे हैं बस उतना ही कॉलम वो पार्टिसिपेट करे, उस केस में अगर आपको ऐसा करना है तो क्या करना पड़ता है, डायनामिक इंसर्ट या डायनामिक अपडेट। डायनामिक इंसर्ट इंसर्ट के लिए, डायनामिक अपडेट अपडेट के लिए। तो हम चलेंगे अपने हाइबरनेट मैपिंग फाइल में, और हमारा हाइबरनेट मैपिंग फाइल कहाँ है, हमारा हाइबरनेट मैपिंग फाइल है यहाँ पर, कहाँ चला गया, ये स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट HBM, ये रहा हमारा। यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्पेस लेकर के यहाँ पर लिखेंगे डायनामिक अपडेट। ये फॉल्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट, हम इसको कर दे रहे हैं ट्रू। अब क्या करेंगे, चलिए हम लोग चलते हैं फिर से, इसको पहले तो क्लोज ऑल करिए, सेव और अपडेट ऑब्जेक्ट में चलते हैं, और सेव और अपडेट ऑब्जेक्ट में जा करके मान लेते हैं कि मुझे shubham@gmail ये नहीं पता है, ये पहले से जो सेट है वो रहने देते हैं, हमको नहीं पता है अब हम क्या अपडेट करें, हमको नाम भी नहीं पता, हमको खाली पासवर्ड अपडेट करना है, नहीं पता है, जो है उसको रहने देना है। तो जो है उसको रहने देना, हटा दीजिए और क्या कर दीजिए, उस टेबल में, उस मैपिंग में आपको क्या ऑन करना पड़ेगा, डायनामिक अपडेट। तो डायनामिक अपडेट इक्वल टू ट्रू तो हमने कर ही दिया है, देखिए डायनामिक अपडेट इक्वल टू ट्रू है ना, पढ़ाया ही है। और एक काम करते हैं, यहाँ से का जो पासवर्ड है ये बदलते हैं, ठीक है, मान लीजिए पासवर्ड हम रख देते हैं ऐसे कुछ, ठीक, या इतना, ठीक है, 4956 इस तरीके से। अब राइट क्लिक करके मैं इसको रन करता हूँ तो देखिएगा मैं कितने पासवर्ड में इसको, मुझे बस एक चीज़ अपडेट करनी है, इसकी पासवर्ड, ठीक है। राइट क्लिक करिए, जावा एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जस्ट देखिए अभी क्या होगा, कितने कॉलम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब खुद देखिए। पहले तो सेलेक्ट क्वेरी चल रहा है, ऑलरेडी सेलेक्ट क्वेरी चलेगा, ये आपको मैंने बता दिया है। अपडेट क्वेरी चला, और अपडेट में कितने यहाँ पर सेट, कितने फील्ड्स आ रहे हैं, सिर्फ एक, पासवर्ड इक्वल टू व्हाट, है ना। तो सिर्फ एक ही, किसकी वजह से हुआ, डायनामिक अपडेट की वजह से ना, जी हाँ। तो अब जो है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ नल वल नहीं जाएगा, जो पहले से है वो रह जाएगा। देखिए जैसे हमने किया रिफ्रेश, देखिए जैसे हमने किया रिफ्रेश, डेटा ये हो गया 4956। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हमारा डायनामिक अपडेट हम इसके साथ करवा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप डायनामिक इंसर्ट अलाउ कर दें तो आप डायनामिक इंसर्ट करा सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ होती है, ओके।